आज 7 जून 2025 का शुभ दिवस है। इसमें इस्लाम धर्म को मानने वाले समस्त नर नारी देश विदेश में ईद का पर्व बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मना रहे हैं। एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं और अपने हृदय में और अपने मन में जो एक दूसरे के प्रति आपस में ईश्वर देश मन मुटाव था, उसको समाप्त करके एक दूसरे को मीठा खिलाना, गले लगना, ये त्यौहार हर्ष उल्लास और सौहार्द का त्यौहार है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में होली का त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में मुस्लिम त्यौहार ईद मनाया जाता है। इस संबंध में लोगों का ऐसा मानना है कि आज ही के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। उनको स्वप्न आया कि अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है। उन्होंने अल्लाह के नाम पर 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने 100 ऊँटों की और कुर्बानी कर दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्हें स्वप्न आया, क्या फालतू की कुर्बानी कर रहे हो, अपनी किसी प्रिय चीज की कुर्बानी करो। उन्होंने विचार किया कि अल्लाह का हुक्म है, सबसे प्रिय चीज अगर संसार में कोई है तो मेरा पुत्र है। अगर अल्लाह की ऐसी इच्छा है तो मैं उसे भी कुर्बान कर दूंगा। उस पुत्र का नाम इस्माइल था। इनकी पत्नी का नाम हाजरा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी हाजरा से कहा, इस्लाम को, इस्माइल को नहलवा दो, पवित्र कर दो, हम लोग कहीं दावत में जा रहे हैं। पत्नी को जरा सा भी शक नहीं था कि हमारे पुत्र की कुर्बानी होगी। इसी में एक शैतान आकर के बता देता है कि आपके पुत्र की दावत नहीं, कुर्बानी होगी। पूरी बात सुनने के बाद में हाजरा कहती हैं कि अगर अल्लाह ने मेरे पुत्र को कुर्बानी के लिए चुना है तो मैं खुशी खुशी कुर्बानी कर दूंगी। वह जाते हैं, कुर्बानी के लिए पूर्ण तैयारी कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस तलवार से वो अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी करना चाहते थे, उससे उसकी गर्दन भी नहीं कटती है। फिर एक भेड़िया दिया जाता है, उस भेड़िए की कुर्बानी की जाती है। देखिए, यहाँ पर बहुत विचारणीय बात है कि ईश्वर भी नहीं चाहता है कि हिंसा हो, किसी की हत्या हो, किसी का कत्ल हो। बाद में उस भेड़िए की कुर्बानी होती है। ईद का पर्व तब से मनाया जाता है, तब से कुर्बानी का प्रचलन है। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान को किसी ने आज तक देखा नहीं है, ना अल्लाह को किसी ने आज तक देखा है। अल्लाह और भगवान जहाँ दया और करुणा होती है वहाँ भगवान होते हैं, जहाँ रहम होती है वहाँ रहीम होते हैं। इसलिए ईद के दिन पर, ईद के दिवस पर आप अपने अंदर लोभ, लालच, मोह, ईर्ष्या, देश, नशा, गंदी आदतों की कुर्बानी करें
और ईद पर संकल्प लें कि किसी प्रकार का कोई गलत भाव विचार मन में नहीं आएगा। जब आप अपने गंदती आदतों का, अवगुणों का त्याग कर देंगे, इसी को कुर्बानी समझिए, इसी को अल्लाह का हुक्म समझिए। यदि आपकी बुरी आदतें, आपके अवगुण की कुर्बानी आपने ईद पर कुर्बान कर दी, तो समझ लेना अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। आपके कारोबार में, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आपका जीवन